जी चुप रही। गलत है। देखिए उस हिंसा पे भी हमने कार्यक्रम करे, लेकिन अभी मेरे सवाल है, देखिए अब आप बंगाल की हिंसा पे जाएंगे तो विषय अलग हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे मुझे आप टोक रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि आप भी इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं बंगाल के अंदर। अमीश जी आप ये बताइए, आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जी को हायर कर लिया गया। आपने टीएमसी से उस नेता को लिया, टीएमसी से उस नेता को लिया, उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, तो हायर ही तो किया वहां से उन्होंने। आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। जी जी बिल्कुल गौरव जी। ममता बनर्जी तो खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने हायर किया हुआ था उन्हें पहले या अब? दूसरी बात आप बताइए, 3 सीटों से हम लोग 77 सीटों पे पहुंचे पश्चिम बंगाल में, ये क्या हमारी विचारधारा की ताकत नहीं थी? और आज अखिलेश यादव का मैंने इंटरव्यू देखा और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रचार उत्तर प्रदेश में नहीं करवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी तय करते हैं कि वो कहां प्रचार करेंगे कहां नहीं, सर्वोच्च नेता है। ठीक है, शेर जो है मैं इसका जूही जी से जवाब तो आपको दिलवा देता हूं, और उसकी रेखा कोई और नहीं खींचता है। लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि मुलायम सिंह यादव जी को बंद कमरे में रखा गया था कि वो 2017 के चुनाव 19 के चुनाव में प्रचार ना करें। ऐसा क्यों है बताइए? सपा आपकी पुरानी पार्टी भी रही है और आपका प्रेम अभी भी उनके साथ काफी है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन लेकिन जूही जी भी मुझे हायर नहीं किया गया। लेकिन नहीं मैंने बोला भी नहीं गौरव जी। देखिए मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, रोहन गुप्ता भी इंतजार कर रहे हैं, जूही सिंह भी इंतजार कर रही हैं, लेकिन देखिए आपने समाजवादी पार्टी पे 2 बारी वार किया और 3 बारी कांग्रेस पे वार किया, तो कांग्रेस का पहला हक बनता है वो जवाब दे, फिर जूही सिंह जी जवाब देंगी। रोहन जी, एक कहावत है चिराग तले अंधेरा, और चिराग पासवान का जो हाल हो रहा है वो हम देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर इस पूरे घटनाक्रम में हम देखें, पूरे मैप को हम देखें, तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आपका क्राइसिस नहीं है। दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली में आपका क्राइसिस चल रहा है। गुजरात से आप आते हैं, वहां पे हार्दिक पटेल को लेकर आपके नेता क्या कह रहे हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में आपका जो हाल है वो सड़क पर लड़ाई है। राजस्थान की स्थिति सबके सामने स्पष्ट है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि हाईकमान को यहां से जाना पड़ता है मामले को सुलझाने के लिए, वो सुलझ नहीं पाता। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमित जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका कांग्रेस के प्रति प्यार जो है आपके सामने आपके शो में दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं आपकी ये रिपोर्टिंग में भाजपा का जो पेज है वो निकल गया लगता है। मैं आपको याद दिला दूं, अभी कर्नाटक में एक वरिष्ठ मंत्री ने, ईश्वरप्पा ने, राज्यपाल को मिलकर कहा कि जो सीएम है वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आपको वो चीज तो नहीं दिखी? नहीं देखिए अमित जी, आपने सबको समझ दिया। मुझे प्लीज समय देखिए, सिर्फ 10 सेकंड हुए हैं, मैं मेरा समय, मुझे समय खत्म होने दीजिए। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अमित भाई आप मेरे मित्र हैं, आप मेरी बात को जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे इंट्रोडक्शन आपको मालूम है, आपको मालूम है, मुझे बिल्कुल रिपोर्टिंग से देखिए मैं किस पार्टी का हूं सबको मालूम है, पर आप जब अपना प्रोडक्शन दिखाते हैं आपको बैलेंस करना चाहिए। मैं आपको सवाल पूछता हूं कि आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? क्योंकि जिस प्रकार से आपका रिपोर्टिंग है, आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? आपको बाकी जो समझ लीजिए रोहन जी, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप किस पार्टी के प्रवक्ता है? कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस में सवाल पूछूंगा ना आपसे, तो आपसे कांग्रेस में सवाल पूछूंगा, या फिर आप बीजेपी में आने वाले तो बीजेपी में सवाल पूछ लेता हूं मैं। बोलिए, अब बोलिए आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, पर 5 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज मेरी बात खत्म करने दी जाए। मैंने आपको कर्नाटका का एग्जांपल दिया, वहां पे ईश्वरप्पा जो उनके मंत्री हैं उन्होंने राज्यपाल को मिलकर कहा कि मेरे काम में दखलंदाजी हो रही है। मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं, जहां पे नरोत्तम मिश्रा और उनके सीएम खुलेआम कैबिनेट मीटिंग में झगड़ते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं, जहां पे 1.5 महीने तक मोदी जी की तस्वीर गायब हो गई, जहां पे योगी जी के नेतृत्व को उनके डेप्यूटी सीएम मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको गुजरात का उदाहरण दे रहा हूं, जहां पे प्रदेश प्रमुख के जो स्टेटमेंट को, जहां पे रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई, वो सीएम उसको मानने को तैयार नहीं है, डेप्यूटी सीएम उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूं, जहां पे सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे का झगड़ा है। मेरा सिर्फ ये कहना है अमीश भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, जब आप ये शो दिखाते हैं तो वो चीजें भी दिखाइए और जनता को तय करने दीजिए कि भाजपा में ज्यादा प्रॉब्लम है कि कांग्रेस में ज्यादा प्रॉब्लम है। हम जज नहीं हो सकते हैं।
आज जिस प्रकार तो से आपने आपको बहुत अच्छी पंजाब बात की में शुरुआत सिद्धू की, बनाम कि कैप्टन चीजों नहीं को दिखाई दे समय रहा है। सुनिए आपको अमित भाई, पंजाब सुनिए, में please। कैप्टन बनाम देखिए, सिद्धू आपने- नहीं दिखाई दे देखिए, रहा। मैं अमित जी, सवाल पूछ रहा हूं सबने आपसे, जो इंट्रोडक्शन जितिन दिया, प्रसाद पार्टी को छोड़ सबने के चले गए, इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया, आप दिखाई दे बिल्कुल रहा। बीच में नहीं बोले। नहीं, मुझे मैं तो समय किसी के दीजिए बीच में नहीं आप। बोला, ये तरीका नहीं है ना लेकिन अमित आप भाई। तो आप मेरे को समय प्रॉब्लम नहीं ये दे है रहे कि हैं। आप तो अपनी आप पूरा पार्टी की देश समस्या देख को रहा है, एक्नॉलेज आपका नहीं अच्छा करते। शो है। आप अगर तो आप अपनी समय पार्टी नहीं की देंगे प्रॉब्लम विपक्ष को तो एक्नॉलेज कैसे नहीं काम करते। होगा? यही तो सचिन आप बादल मुझे कह रहे समय हैं दीजिए। कि 1 साल आपने पहले मुझे वादा किया था, अभी तक निभाया नहीं उन्होंने। आपने यही सिद्धू बात कह रहे हैं, यही कैप्टन बात कह रहे हैं कि पूरा का पूरा कंफ्यूजन हाई कमांड ने कर रखा है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये आप अगर दिखाएंगे तो आपको बैलेंस भी दिखाना ना पड़ेगा। बैलेंस क्या है? बैलेंस क्या है? मैं ये बोलूं कि सिद्धू और कैप्टन की कोई लड़ाई नहीं है। बैलेंस क्या है? मैं बोलूं जितिन प्रसाद पार्टी छोड़ के नहीं गए। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस क्या होता है? आपने ये एग्जांपल Who will decide the balance? तो मैं आपको नहीं It is बोलता my हूं। show. I आपने will दिखाया decide the क्या balance, इसको what the आपने balance is. कंप्लेंट की है But खिलाफ? कांग्रेस आपने पार्टी दिखाया की मध्य बैलेंस प्रदेश शीट में के क्या अंदर है? नेता बाहर आपने होते दिखाया जा रहे गुजरात हैं। में क्या समस्या हाल ये है? हो गई है आपने आपके दिखाया पास। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? आपने दिखाया कि राजस्थान में क्या हाल है? ये तरीका नहीं है अमीश भाई। आप अगर दिखाते हैं तो बैलेंस करके दिखाइए और जनता को तय करने दीजिए। आखिरी चीज, मैं कोविड की बात कर रहा हूं। यहां पे आपने अपनी बात की शुरुआत की कि हम सबको कोविड से लड़ना चाहिए। कोविड की दूसरी वेव में भाजपा ने डिक्लेयर कर दिया कि वो लोग अच्छी तरह लड़े। ये तो अभूतपूर्व परिस्थिति है। पूरे देश ने परेशान हुए, इतनी जाने गई हैं, इतने लोगों ने अपने लोगों को गंवाया। और जिस सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, आज वो अपनी जो सत्ता लालसा है और उसी के वजन से वो गौरव भाटिया गिरने वाले इसका जवाब देंगे। आप देखिएगा, ये भाजपा का समय आ गया है कि उसी के वजन से भाजपा गिरने वाली ठीक है, गौरव भाटिया, रोहन गुप्ता की बात का जवाब, आपके यहाँ पे दिक्कत है लेकिन आपको दिक्कत दिखती नहीं है। इनके सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, ऐसा है, अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन किया, सीटें आई 0। उत्तर प्रदेश में दोनों लड़के साथ आ गए, सीटें आई 7 असेंबली में। पंचर साइकिल में हाथ लगा, क्या हुआ? दिल्ली में 0 सीटें। और ये बात कर रहे हैं हमारी। मैं केवल इनसे इतना ही कहूंगा, बने रहे राहुल भैया, बना रहे गांधी परिवार, उन्हीं को अध्यक्ष रखिए, अध्यक्षा रखिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इनकी विचारधारा ही नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ये लेफ्ट के साथ थे और उसके बाद केरल में जब गए तो वहां विरोध कर रहे थे। दूसरी बात कोविड की कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि दुखद मौतें हुई हैं, 1,07,000 दुखद मौतें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे नहीं है और सोनिया माता जी कहती है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है महाविकास आघाड़ी। और एक बात समझ लीजिए अमीर जी, समय दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश जी ने एक बड़ी अहम बात कही। रोते बहुत है कांग्रेस के प्रवक्ता। रोहन गुप्ता, आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखते हैं। रोना क्या? मेरे को इतना समय दीजिए। आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठते हैं क्या? हर वक्त इतना रोना गाना आप लोग करते हैं। अपनी बात को आप रखिए। बोलते हैं फिर 10 सेकंड में। आप 40 सेकंड में रखिए रोहन भाई। रोहन भाई 40 सेकंड में अपनी बात को रखिए, लेकिन विषय पर रखिए ना, विषय पे बात को रखिए, इंपॉर्टेंट है। विषय अंतर मत करिए। आपसे सवाल पूछा जाता है भूगोल का, आप जवाब देते हैं हिंदी का। प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके पास आऊंगा रोहन जी, जब आपका वक्त होगा आपके पास आऊंगा। चालू कर दिया मेरी बात के बीच। अरे फिर आपका जब वक्त आएगा आपके पास में आऊंगा। मैं जूही सिंह का रुख करता हूँ। जूही सिंह, उत्तर प्रदेश। ओके गौरव जी, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको आगे मौका दूंगा, लेकिन जूही जी आपका रुख करता हूँ। उत्तर प्रदेश की आप इंपॉर्टेंट पार्टी है। हालांकि कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कहते हैं कि आप लाल टोपी अपनी जेब में रखते हैं और वैसे आप समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है जो बीएसपी के विधायक अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे, आप भी वही खेल करना चाहती हैं जो बीजेपी करती? जी, बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं आप? आपका एक बहुत ही बड़ा पैनल है और क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि हम मुद्दों की बात करेंगे, मर्यादित और अनुशासित आचरण करेंगे, इसलिए मैं केवल अपनी बात कहूंगी। न मुझे किसी पर टीका टिप्पणी करनी है, न ये बताना है। 2017 में हमारे सामने एक चुनौती थी, हमें सिंबल की भी प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत सारे लोग